बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। नाजिल कर अब ईसा को, अब भेज खुदाया मेहदी को। देख दज्जाल आज़ाद हुए और फूलों के क्या हाल हुए। मेरे अजीज हमवतनों, बाप की जुदाई का दर्द जिगर में समेटे एक दागे मफारकत दे गए अपने वालदैन को और हर उस पाकिस्तानी को जो अमार के गम में सोगवार है। वो बच्चा जिसके सामने उसके बाप को गिरफ्तार किया गया, वो बच्चा जिसके घर में 4 रेड्स हुए, पुलिस दंदनाते हुए आई, दरवाजों को तोड़ा और पुलिस की वाशगाफ मुगल्लजात और गालियों ने आवाज की दीवारों में सुराख कर दिए। पुलिस उसकी मां को गिरफ्तार करके ले गई, उसकी दादी को गिरफ्तार करके ले गई और पुलिस को किसी ने यह गलत इत्तला भी दी थी कि इबाद फारूक के छोटे भाई का नाम अमार फारूक है। इस गलत इत्तला की बुनियाद पे बदस्तूर जो कि पुलिस का काम है, उस पुलिस ने वाशगाफ नारे लगाए, अमार पेश करोगे। वो बच्चा जब ये नारे सुनता था, उस बच्चे के सामने जब उसके घर की चादर और 4 दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जाता था, उस बच्चे के सामने जब उसकी मां को और उसकी दादी को घसीट के लेके जाया जाता था, तो उस बच्चे की जो कुव्वत मदाफियत थी वो कमजोर हो गई। उस बच्चे की जो इम्यून सिस्टम था, इम्यून पावर थी, वो खत्म होकर रह गई। वो बच्चा डिप्रेशन में चला गया और एक ऐसी बीमारी जो कि उसको 2 साल की उम्र में हुई थी, लेकिन अब वो तंदुरुस्त और तवाना था। खसरा एक माइनर बीमारी थी जिसके सेल्स ने इतना डिप्रेशन, इतना कर्ब और इतने संगीन हालात को नन्ही सी उम्र में देखने के बाद दोबारा सर उठाया और बाप की जुदाई, माँ की और दादी के साथ हुआ जुल्म सितम वो बर्दाश्त ना कर सका। वो बाबा बाबा कहते हुए इस जहान फानी से कूच कर गया और मनो मिट्टी तले जा दबा। मैं कभी कभी सोचता हूं कि एक अमार हमें छोड़ के चला गया। आप इस जैसे कई उन अमारों को और उन बच्चों को नहीं जानते या उनकी कहानियां आप तक नहीं पहुंची, जिनकी जो माएँ हैं, जिनके बाप हैं, वो बेगुनाह बेजुर्म खता पाबंद सलासल हैं 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में। वो बच्चे किस कर्ब से गुजर रहे हैं, किसके घर में क्या क़यामत टूटी, किस पे क्या बीत रही है, अपने घर का जो एक सरबराह है उसकी जुदाई में उस पे कौन सा जुल्म सितम रवा है, ये आप नहीं जानते। जिन वालदैन को, जिन बुजुर्गों को, जिन औरतों को 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पाबंद सलासल रख के उन पर जुल्म सितम किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि हम फरौन, यजीद, नमरूद के भी बाप हैं। उनको बताया जा रहा है कि जो हमारी आमरीयत के खिलाफ, जो हमारे तागूती और सेहूनी और साम्राज्य इरादों के खिलाफ खड़ा होगा या खड़ा भी नहीं होगा, सिर्फ आवाज ही बुलंद करेगा, हम उसे गद्दार डिक्लेयर करके ऐसी जगह पे मारेंगे जहां उसे पानी भी नसीब नहीं होगा। दुश्मन के बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते हमने अपने बच्चों को कब्र में उतारना शुरू कर दिया, बजोरे बाजू, बजोरे ताकत, जुल्म सितम की दास्तानें रकम करके। मैं कभी कभी सोचता हूं कि जब सारे पाकिस्तान को गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जब हर बच्चे को इसी तरह ज़हनी मरीज बना के उसके वालिदैन पर तशद्दुद करने के बाद उसको डिप्रेशन दे के हमारी जो नौजवान नस्ल है उसको इसी तरह खत्म कर दिया जाएगा, तो इस मुल्क में बचेगा कौन, इस मुल्क में रहेगा कौन? यकीनन वही रहेंगे जो ये सब कुछ कर रहे हैं। फिर ये मुल्क या किसी छावनी की शक्ल इख्तियार कर जाएगा या फिर कोई सोसाइटी बन जाएगा। इस मुल्क में कोई भी गरीब और मीडियोकर बंदा और उसकी औलाद मौजूद नहीं होगी, क्योंकि वो कब्रों में होंगे। जो बच जाएंगे वो इस मुल्क को खुदा हाफिज कह के ये मुल्क छोड़ के बाहर चले जाएंगे। और जब से ये इंपोर्टेड हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है, पाकिस्तान छोड़ने वालों का जो तादाद है, छोड़ने वालों की, वो इतनी तेजी से बढ़ी है कि 1947 से लेकर आज तक इतनी तेजी से ये तादाद कभी इस तेजी से नहीं बढ़ी थी और इस तादाद का इस हद तक, इस परसेंटेज हद तक इजाफा नहीं हुआ था। मैं सोचता हूं कि उस अमार को जब दफनाया जा रहा था तो जो टीवी पे और जो लाइव उस जनाजे को देख रहे थे, जो बच्चों के वालिदैन थे, वो यकीनन यही सोच रहे थे कि आज अगर हमने इस मुल्क से ना निकले, अगर हमने
इस मुल्क से जो है वो इस मुल्क को अलविदा ना कहा तो इस सवार की जगह कल को हमारा बच्चा भी हो सकता है। आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आप कितने मोहब्बतों के पैगाम बांट रहे हैं? आपने इस अवाम को किस जुल्म बर्बरियत की चक्की में पीस दिया है, आपको इसका भरपूर अंदाजा होगा। लेकिन क्योंकि आप समझते हैं कि आप ज़मीनी खुदा हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो अल्लाह अल हक इन सारी चीज़ों से बावर नहीं, वो सब कुछ देख रहा है। वो आपकी रस्सी दराज किए हुए है और देखना चाहता है कि जो माजी में मौजूद थे फ़िरौन और निमरूद, क्या आप उनसे भी 4 गज आगे जाएंगे? वो देखना चाहता है कि क्या आपने उनके वाक़यात से कि कैसे अल्लाह पाक ने उनको इबरत का निशान बनाया, कोई सबक सीखा या नहीं? यकीनन आपने नहीं सीखा। यकीनन वो जो माएँ, वो जो मर्द हज़रात पाबंद सलासल हैं, यकीनन उनके बच्चे भी आज डिप्रेशन का शिकार हैं और उनके बच्चों की अमार की तरह की कहानियां हम तक नहीं पहुंच सकी। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि अगर एक घर में हमला हुआ, जिसे आज अब जिना हाउस कह के हर बंदे को वहां का विजिट करवाते हैं, हर तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाले शख्स को, और वहां कोई गुस्ताखी हो गई जिसका सबूत भी कोई ना मिल सका, बिल वास्ता है बिला वास्ता, जिसकी आड़ में आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हज़ारों कारकुनान को पाबंद सलासल किया और कैदी नंबर 804 को भी कैदी किए हुए हैं, जो उम्मीद की किरण इस मुल्क में वाहिद, और हम उसके साथ डट के खड़े हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर तो आपने उसको जिना हाउस की तौहीन गर्दाना, तो जिना इस मुल्क का बानी पाकिस्तान था कायद आज़म मोहम्मद अली जिना। यकीनन आज वो जिंदा होता तो रियासत को बतौर माँ जानते हुए अपने इन बच्चों को माफ कर देता। हाँ, अगर आपने जिना हाउस नहीं माना, नहीं समझा, कुछ और जानते हुए उसकी तौहीन जाना और फिर इनको ये सजा दे रहे हैं जो जुर्म उन्होंने नहीं किए, तो आप मेरा यकीन रखें कि आप हर नए आने वाले दिन के साथ एक्सपोज हो रहे हैं। हम आपसे नहीं डरते। यकीनन हमारे भी वालिदैन हैं, वो भी अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद हैं, लेकिन जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं। जो बोलेगा वही महशर के मैदान में बरोज़ महशर अपने अल्लाह पाक के सामने इस चीज़ का इकरार करेगा कि या अल्लाह, जब जुल्म और सितम हो रहा था, जब तेरी पैदा की गई मखलूक अपने आप को ज़मीनी खुदा समझ के बर्बरियत की दास्तानें रकम कर रही थी, तो मेरे इख्तियार में जो था मैंने वो किया। मैं बोला, मैं जुल्म के खिलाफ बोला, मैंने अपने हिस्से की शमा जलाई, और इंशाअल्लाह कैदी नंबर 804 सुरखरू होगा। और जब वो कैद से निकलेगा तो वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह शाह मिस्र जिस तरह बने थे, वो भी इस मुल्क का लीडर बनेगा। लीडर तो वो पहले से ही है, इस मुल्क को लीड करेगा और इसकी अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करेगा। आपने जो सारा कुछ किया, इस आम अवाम को कई सवालों के जवाब मिल गए। इस अवाम को पता चल गया कि आज कायद आज़म मोहम्मद अली जिना जिंदा होते तो वो भी शायद पाबंद सलासल होते। इस अवाम को यह भी पता चल गया कि उनकी एम्बुलेंस को खराब किसने करवाया, लियाकत अली खान को गोली किसने मरवाई। इस अवाम को हर सवाल का जवाब मिल गया कि फातिमा जिना को रेडियो पाकिस्तान में जब उन्होंने अपने भाई की वफात का जिक्र किया तो उनकी जो आवाज़ थी वो किसने बंद करवाई। इस अवाम को जो अवाम अंधी हुई थी, जिसकी आंखों में पर्दा चढ़ा हुआ था मुहब्बुल वतनी का, वो अवाम जाग चुकी है। उसको पता चल चुका है कि जुल्म का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा, और हम बदल चुके हैं। हमें पहचान हो चुकी है कि आपने जो गज़वा हिंद का एक जिक्र किया था, लॉलीपॉप अवाम के मुंह में दिया, वो था आपने गज़वा हिंद अपने ही बंदों के खिलाफ लड़नी शुरू कर दी है। आपने अपने ही लोगों को मारना शुरू कर दिया है। आप किस एजेंडे पे कारबंद हैं वो सारे जानते हैं, लेकिन सहर का सूरज निकलेगा और अल्लाह पाक इस मुल्क में अदल कायम करेगा। उम्मीदें बहम रखिए, व्यवस्था रहे, शजर से उम्मीदें बाहर रख। अल्लाह अल हक है और हमारी फतह बहुत करीब है। बहुत शुक्रिया।